जनता मस्त है और योगी सरकार में जो है बिल्कुल चकाचक है। बिल्कुल आप क्या- चकाचक है। मैं ये कहता हूँ, जैसे गन्ना पेमेंट हम लोग का नहीं हुआ है, इनके घर एडवांस पेमेंट चला गया होगा। अरे हाँ तो पार्टी देख के पेमेंट होता है ना कि हाँ ये टीका लगाए हैं तो इनका पेमेंट पहले होगा। हम केवल मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं तो हमारा पेमेंट 1 महीना बाद होगा। चीनी मिले शुगर उनका चीनी भी नहीं, अरे पहले बात सुनो, मुंह दबाने से बतियाओगे। चीनी बिकेगी नहीं, उनको रोका रहा जाएगा। हम कह रहे बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करने दो, जो टैक्स बनता है टैक्स लो, उसको खुला छूट दो कि भाई चीनी जहां मन करे वहां बेचो, पेमेंट हमारा डेली दे दो। जब आप डेली पेमेंट किसान पाएगा, गन्ने का रेट 500 साल से मुलायम सिंह जब तक थे तभी से वो 300 और 300-350 5 रुपये बढ़ता है। विधायक जी का भत्ता कितना बढ़ता है? 2 लाख, 50,000 से सीधे पहुंच गया 2.5 लाख। ठीक है, और किसान का वही खिचिर किसान और कर्मचारी मर रहे हैं इस देश में। किसान कर्मचारी नहीं कर पा रहा है। कुछ नहीं, किसान मर जाए इस देश को क्या होगा? ड्रग्स बेचो, पकौड़ी बेचो। ड्रग्स कहाँ लाओ? पोंडला कोर्ट पे, गुजरात के कांडला पोर्ट पे लाओ ड्रग्स और वहां से गायब कर देंगे अडानी जी। ठीक ना, ये सब काम करो। पेपर में एक दिन आया, पेपर गायब हो गया, पेपर बिक गया, दोबारा नहीं आया। ये कह रहे खुशहाल हैं। कहे खुशहाल हैं तो कहे किसान, बाकी सब आप ही एक पूरे प्रतिनिधि भेजे क्या आप ही को? किसान वहाँ के साथ तमाम लोग हैं और भी देखिए साथी हमारे पास हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। नहीं, सच है ये। देखो आजकल लोग हो गए दलाल, 500 रुपया सुबह पा जाते हैं भैया, ठीक ना, ठीक वहाँ बेच रहे हैं वो कुर्ता ना बेचारे, 500 रुपये शाम को दलाली मिल गई 500-500। बोलो मेरे पक्ष में, अगर औकात इनकी है वाकई रियल में जेन्युइन किसान हो तो बता दे, पेमेंट मिल, गन्ना पेमेंट हो गया पूरा? पेमेंट हो गया, पिछला पेमेंट पूरा होगा और अब भी मिलेगा घर। 2 महीने से 3 महीने के सीजन हाँ तो अब भी मिलेगा। अब क्या मिलेगा? पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया बताओ? कुछ नहीं हुआ, ये क्या जानेंगे? नहीं, किसान हो तब न जाने। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। बस 1 मिनट इनसे बातचीत कर लेते हैं दादा। एक मिनट, गन्ने का रेट कितना किसान? ये बताओ 1 मिनट, गन्ने पूछो किसान, गन्ने का रेट क्या है? अरे तू बता। 1 मिनट सुनो। हाँ तो सुनो तो मैं बुला रहा अभी। चमचा क्या? रेट क्या है गन्ने का आप बताएं? कोई तीसरा चमचा मिर्चा नहीं बोलेगा। रेट क्या? हाँ तो गन्ने का किसान हूँ। रेट बताइए। 350 गन्ने का रेट है और क्या होगा? नहीं पता है गन्ने का रेट, अगैती का कितना है कि पेड़ी का और जनरल कितना? देखिए तमाम चीजें हैं कि देखिए एक बात है, सहारनपुर गन्ने का क्षेत्र है और ये भाई साहब जो कह रहे थे कि गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है, तो इसी बात की चर्चा हो रही थी कि इनका कहना है कि यूपी खुशहाल है, जो है सहारनपुर खुशहाल है, पश्चिम खुशहाल है। और भी लोगों से राय ले लेते हैं, भाई साहब से ले लेते हैं, भाई साहब से भी राय ले लेते हैं। ये बताइए कि जनता के मुद्दों पर क्या इस समय यूपी सरकार फेल है या पास है? सिर्फ जनता के मुद्दों की बात करेंगे। किसान खुश है कि नहीं है, नौजवान खुश है कि नहीं है, महंगाई वाकई जो है कम हुई कि नहीं हुई, इस पर कांग्रेस पार्टी 18 तारीख को कार्यक्रम करने वाली है, यूपी में आंदोलन करने वाली है इसी राजधानी में। तो क्या आपको लगता है कि उनका आंदोलन नाजायज है या जायज है? अब आप एक लाइन में सारी बातें समझ लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आपको बहुत कुछ देखना, कई लोगों से लेना है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कह दिया है, भाइयों बहनों मित्रों, यदि 105 साल से जिंदा हो तो 45 साल तक को मैं खा चुका हूँ। हाँ, 105 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को खा चुका हूँ। 1-2 बार हमको प्रधानमंत्री और बना दो तो मैं 38 साल से लेकर के 2 साल के लड़कों को खा जाऊंगा। बताऊँ आपको? अब आप सुनिए। महंगाई पे बात पूछ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। रोजगार खत्म हो गया, रोजगार बिल्कुल नहीं है। किसान को पिसान बनाने की तैयारी है। अभी ये राज्यसभा में कि लोकसभा में एक रिजिजू जी हैं, इन्होंने कहा, रिजिजू ने कहा कि किसान का बेटा किसको, जो है धनखड़ को, यदि किसान के बेटे धनखड़ होते तो इस्तीफा दे देते। किसानों के मुद्दे पे इन्होंने क्या किया? बिल्कुल सही तर्क देना,
ये लोग कहते हैं मैं है किसान हूँ। अभी कायदे से किसान की परिभाषा एक नौजवान कहा आओ तो दूसरे का सहयोग लेने के लिए बुला लिया, दूसरे को बुला लिया। अब किसान को किसान बनाने की इनकी पूरी योजना है। और जो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो जय श्री राम कहेगा यानी जो जय श्री राम कहेगा यानी बनिया, जहाँ तराजू उठाया जिधर ही बैठ खड़ा रखा उधर ही 10 ग्राम और चढ़ गया, कहेंगे जय श्री राम, हो गए राम, चले गए राम। कहाँ गए? बनिया के यहाँ चले गए। और वही बनिया भाजपाई हैं। हाँ, वही बनिया भाजपाई हैं। ये देश को बरगलाने। एक लाइन में बताओ, क्या यूपी की योगी सरकार या केंद्र की सरकार महंगाई भ्रष्टाचार में फेल है या पास है? बस फेल है, 0 बरा 0। और भी बातचीत करने के लिए बताइए कि कांग्रेस पार्टी 18 तारीख को कार्यक्रम कर रही है कि भाई यूपी में बड़ा सब महंगाई है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सब भ्रष्टाचार है। आप क्या सोचते हो, उनका आंदोलन ठीक है कि वाकई नौटंकी हो रही है? नहीं, आंदोलन तो समय समय पर अब होने चाहिए, क्योंकि हम लोग त्रस्त हैं। चाहे केंद्र सरकार के 11 साल हो जाए, चाहे प्रदेश सरकार के 8 साल हो जाए, हम लोगों ने अपनी ढील ढलाई करी हुई थी। अब हमको लगता है कि कांग्रेस भी, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी, फिर मिले जुले हमारे जो धरने प्रदर्शन आंदोलन चलते रहें, तभी इनके शायद कान में जू रहेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2024 में बदलाव किया है उसी तरीके से 2027 किसानों नौजवानों के मुद्दे पर फेल है। किसानों नौजवानों के मुद्दे पर फेल है। किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो, चाहे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, में 6 चीज़ों की ले लेता हूँ जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर किसी भी तरीके से पूरी तरीके से टोटली फेल है। अगर आप ये सवाल करो कि सरदार जी आप 10 में से कितने दोगे, तो मैं दोनों को, दिल्ली या उत्तर प्रदेश की सरकार को और भाजपा की जहाँ सरकार है, 0 नंबर देंगे। और भी देखे हैं, बस एक चीज़ इनसे बातचीत कर लेंगे, नौजवान है, उसके बाद बात को ख़त्म करेंगे। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों, नौजवानों और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर फेल है और इस समय भय का माहौल है। इसलिए वो 18 तारीख को कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं। इसी यूपी की राजधानी में अपना कार्यक्रम करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, ये कार्यक्रम पूर्णतः पॉलिटिकल या वाकई योगी सरकार किसानों, नौजवानों, जनता के मुद्दे पर फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल सरकार है सर जी। मेरा नाम रामविलास तिवारी है, मैं बांदा जिला का रहने वाला हूँ। मैं बहुत कट्टर योगी वाला था, लेकिन बीजेपी सरकार में मेरी बहन की लाश का सौदा हुआ है। पुलिस वाले लाश के बगल में बैठ के हंस रहे थे और कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। 4 महीने में सास की जमानत हो गई है और 1 साल में लगभग पति की जमानत हो गई है। और सुबह की घटना को दोपहर की बात की घटना दिखा करके हत्यारियों के नाम काट दिए गए। केस को इतना हल्का कर दिया गया है, कुछ कहना नहीं। और उल्टा बांदा जिला के रामविलास तिवारी, ये रामविलास तिवारी हैं। देखिए, बातचीत करते करते आ गया कि इनकी बहन को हत्यारों ने मार दिया, उसके बाद हत्यारों को पुलिस ने केस हल्का कर दिया। बांगा कौन से थाने की है? बहन ब्याही थी फतेहपुर जिला में। कौन सा लग रहा है? जाफरगंज थाना लगता था वहाँ। और जो हम लोग खेती के ऊपर लोन निकाले थे 4.5 लाख रुपए, जो हम दोनों भाई कमा के रखे थे 3-3 लाख रुपए, सब शादी में लगा दिया था। जो नगद दहेज में 4 लाख रुपए योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे फेल जी, जो 4 लाख रुपए नगद दहेज में वह लोग हमसे लिए थे, वही पैसा उठा के पुलिस को, डॉक्टर को दे दिए हैं। केस को बिल्कुल हल्का कर दिया गया है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हमारे ऊपर क्रॉस मुकदमा बना दिया गया है। 323, 506, 452 धारा। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर देखिए, ये जो तिवारी जी हैं, इनके साथ कौन सा थाना बताया आपने? जाफरगंज। जाफरगंज बांदा का है? नहीं, फतेहपुर फतेहपुर का जाफरगंज थाना है, वहाँ पर घटना होती है। इन्होंने अपनी घटना को बताया।